आज के वीडियो में हम लोग जे मेन पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कांस्टेंट रिलेशन पे बेस्ड है। एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को थॉरली देखोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारे पास एक पुली ब्लॉक सिस्टम है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास m है, दूसरे ब्लॉक का मास 4m है, जो कि ये टू पुली सिस्टम इससे अटैच है। जो भी सिचुएशन वो आइडियल सिचुएशन है। जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, जो पुली है वो भी मासलेस है। तो आइडियल सिचुएशन लेके चल रहा है हमें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है जिसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि इस पोजीशन से हम सिस्टम को रिलीज करते हैं और 2 सेकंड के बाद ये जो बिगर ब्लॉक है जिसका मास 4m है इसको हम रोकते हैं, राइट। और ये इंस्टेंटली रोक के फिर हटा लेते हैं हाथ को। मतलब ये जो हमने रोका और ये जो हाथ हटाया ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हुआ, मतलब इसमें कोई टाइम लैग नहीं लेना है हमें, राइट। तो हमें बताना है कि इस इंस्टेंट के जो हमने इसको रोका है उसके बाद कितना टाइम लगेगा जब ये, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे रोकोगे तो ये जो स्ट्रिंग है वो क्या होगा, स्लैक होगा नहीं, क्योंकि आपने रोक रखा है तो ये यहाँ स्लैक होगा। तो क्वेश्चन में ये बताना है कि जब आपने रोका है जिस इंस्टेंट पे उसके बाद आपने हाथ हटाया तो इस इंस्टेंट के बाद कितना टाइम लग जाएगा जब स्ट्रिंग अगेन टाइट हो जाएगा। और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। सो आई होप सिचुएशन इज क्लियर। तो इसको कैसे अप्रोच करते हैं, सबसे पहले जो इसका मोशन है, क्योंकि 2 सेकंड तक आप देख सकते हो स्ट्रिंग मेरा टाइट है, कहीं भी स्लैकिंग नहीं हो रहा है। तो पहले 2 सेकंड तक के मोशन को देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पर ये 2 अलग अलग स्ट्रिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्ट्रिंग यहाँ पर, दूसरा स्ट्रिंग इस पुली से, मूवेबल पुली से अटैच है। यहाँ पर ये फिक्स पुली, मूवेबल पुली है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जितना एक्सेलरेशन इसका होगा और इसका एक्सेलरेशन जितना होगा दोनों डिफरेंट होगा, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग से अटैच नहीं है। सो इन जनरल ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। ये हैवियर मास है तो ये नीचे आएगा और ये लाइटर मास है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, सो इन जनरल दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा कि 4mg है ना माइनस, और यहाँ पे टेंशन 2t होगा। अगर यहाँ टेंशन t है तो यहाँ पे 2t होगा। इसका लॉजिक सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऑफकोर्स ये टेंशन यहाँ पे t होगा, यहाँ पे भी t होगा। लेट से इस तरफ 2t, इधर t डैश है लेट से, राइट। तो t डैश अगर आप रखोगे, आप इस डायग्राम में समझ सकते हो, और ये मासलेस पुली तो क्या लिखोगे t डैश माइनस 2t। ये क्या होगा, मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अब क्योंकि ये मासलेस है, ये पुली मासलेस है, तो दिस विल बी 10 to 0। बट ये ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ पुली है नॉन जीरो है, राइट। बट क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो हम लोग टी डैश को 2t लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैल्यू होगा टी डैश का कितना हो जाएगा, 2t के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 4mg माइनस 2t। ये कितना हो जाएगा, 4m इंटू a2, राइट। और इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, t माइनस mg। ये कितना हो जाएगा, m इंटू a1। अब कांस्टेंट रिलेशन कैसे निकालें, तो कांस्टेंट रिलेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मान लीजिए ये मूवेबल पुली है तो मैं इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, ये मेरा मूवेबल पुली है, ठीक है, इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। और इसके तरफ 2 स्ट्रिंग है, यहाँ पे मान लीजिए 2 पॉइंट A और B है। सो हम एक पॉइंट डेफिनेटली कह सकते हैं, और ये जो सेंटर ऑफ पुली है वो नीचे मूव कर रहा है, राइट। सो अगर हम वेलोसिटी के टर्म में बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू पुली वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू पुली, राइट। अगर पुली के फ्रेम से देखो, अगर पुली के फ्रेम से देखने का मतलब क्या होगा, पुली स्टेशनरी है, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये पॉइंट अगर नीचे आएगा तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। बट ये रिलेटिव फ्रेम में होगा डेफिनेटली। तो ये हम डेफिनेटली इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये इतना आ जाएगा, राइट। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू p वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू p। So this is AA minus AP and this is minus AB minus AP हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इसको आप रीअरेंज कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस AB प्लस AP हो जाएगा, राइट। सो इसको रीअरेंज करोगे तो जो AP का वैल्यू होगा वो AA प्लस AB डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ का केस देखो, तो जैसे यहाँ पे ये अगर A1 से ऊपर जा रहा है तो ये जो पॉइंट होगा A1 से नीचे जा रहा होगा, और जो दूसरा एंड है इसका स्ट्रिंग का ये फिक्स्ड एंड से अटैच है, तो इसका एक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो AP है बेसिकली A2 के इक्वल होगा, राइट। ये जो एक्सेलरेशन ऑफ पुली होगा ये A2 के इक्वल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस वुड बी A2
और ए मेरा यहाँ पर लेट से A1 हो गया और AB मेरा 0 है डिवाइड बाई 2। तो ये मेरा जो कांस्टेंट रिलेशन आया वो कितना आ गया, A1 इज इक्वल टू ट्वाइस A2। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो A1 होगा वो ट्वाइस ऑफ A2 हो जाएगा। ठीक है, ना हो जाएगा। अब क्योंकि इस दोनों ही इक्वेशन में आप देखोगे ठीक से तो टेंशन कॉमन है, तो हम क्या करते हैं कि A1 A2 को यहाँ पे टेंशन के टर्म में लिखते हैं। तो जैसे आप A1 को क्या लिखोगे यहाँ पे T माइनस mg डिवाइडेड बाई m हो जाएगा, और A2 कितना लिखोगे यहाँ पे 4mg माइनस 2t बाई 4m हो जाएगा। ठीक है, सो इसको आप सॉल्व कर लो, देखो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो गया। सो 2t माइनस 2mg ये होगा 4mg माइनस 2t, तो यहाँ पे 4t आ जाएगा इज इक्वल टू 6mg। सो आप देख सकते हो t का वैल्यू जो होगा 3mg डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सो t का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना आ गया 3mg डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना में। आगे हम लोग मूव करते हैं। सो मेरे पास टेंशन आ गया। अब ये अगर ये मेरे पास टेंशन आ गया तो हम आराम से एक्सेलरेशन बता सकते हैं, A1 A2 का वैल्यू क्या होगा, राइट। सो A1 A2 का वैल्यू हम अब आराम से बता सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, अगर हम A1 का वैल्यू देखें, A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, सो T माइनस mg बाई m, सो 3mg बाई 2 माइनस mg बाई m। तो ये वैल्यू जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली हमारा ये ब्लॉक पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है यहाँ पर, क्योंकि 2 सेकंड तक क्या हो रहा है कि ये ऊपर मूव कर रहा है और उसके बाद हम इसको रोकते हैं, 4m को रोकते हैं यहाँ पे, राइट। ऐसे हम लोग यहाँ पे A2 भी निकाल लेते हैं। तो A2 जो है ऑफकोर्स यहाँ से कितना हो, A1 बाई 2 हो जाएगा, राइट, A1 बाई 2। तो दिस इज g बाई 4। ठीक है, सो ये भी हमें ध्यान रखना है कि A1 का वैल्यू कितना आया हमारे पास g बाई 2 और A2 का वैल्यू g बाई 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, तो 2 सेकंड तक क्या हो रहा होगा, है ना, ये जो स्ट्रिंग होगा ये इंटायरली टाइट रहा होगा 2 सेकंड तक, जब तक हम इसको रोक के नहीं रखे हैं, क्योंकि हम इसको जो रोक रहे हैं 2 सेकंड के बाद रोक रहे हैं, ये ध्यान रखना है, राइट। सो तब तक कहीं भी स्लैकिंग नहीं है, सब जगह स्ट्रिंग में टेंशन बना हुआ है, मेंटेन्ड है। तो 2 सेकंड तक हम देखते हैं कि 2 सेकंड तक जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा इस ब्लॉक का, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। और यहाँ पर एक और चीज़ याद ध्यान रखना है कि जैसे आपने देखा कि A1 मेरा ट्वाइस A2 है, नहीं, A1 मेरा ट्वाइस A2 है इस जगह, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा इसी रिलेशन में आ जाएगा ना, है ना। तो ये भी ध्यान रखिए क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हमें पढ़ने वाली आगे, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा 1 का वो ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा 2 से। तो ये सारा चीज़ ये कांस्टेंट रिलेशन से ही डिराइव्ड है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 2 सेकंड में इसका वेलोसिटी ये कितना गेन कर लेता है, राइट, क्योंकि ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है और सिस्टम को रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया गया है। तो हम डेफिनेटली v का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, u प्लस at होता है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0 हो जाएगा, और ये g बाई 2 हो गया एक्सेलरेशन इसका, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ऑफकोर्स ये मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट, और ये मेरा और ये जो A2 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना है। सो g बाई 2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा g आ गया, सो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ तक तो मामला बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है। तो ऑफकोर्स क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो A2 है, जो A2 मेरा है वो A1 बाई 2 है, तो ये 10 से मूव कर रहा होगा। तो अगर वेलोसिटी के टर्म में बात करें तो ये कितने से मूव कर रहा होगा, 5 से मूव कर जाएगा। A1 बाई 2 है तो वेलोसिटी भी V1 बाई 2 हो जाएगा इसका। V2 अगर आप लिखोगे कितना लिखोगे, V2 यहाँ से लिखोगे तो कितना लिखोगे, V1 बाई 2 लिखोगे। सो V1 यहाँ पे इस इंस्टेंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है, तो जो V2 होगा ये 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अब क्योंकि यहाँ पर आपने जैसे रोका तो इसका वेलोसिटी 0 हो गया इमीडिएटली, जैसे आपने इसको रोका और हटा लिया, ऐसे रोका हटा लिया, तो ये जो आपने रोका और हटाया इसके बीच का टाइम लैग नहीं है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में मेंशन है, मतलब ये इंस्टेंटली हुआ है, राइट। बट जैसे आपने रोका तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बट ये अपने इनर्शिया की वजह से इसका वेलोसिटी नॉन जीरो रहेगा यहाँ पर। तो अब क्या होगा, ये ऊपर मूव कर रहा होगा। अब सोचो ये आपने रोका और ये ऊपर मूव कर रहा है, तो क्या स्ट्रिंग स्लैग करेगा। ठीक है,
और ये इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली यहाँ समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये यहाँ स्लैक करेगा तो ये ऊपर मूव करेगा। अब यहाँ जो ये ऊपर कर रहा तो ये काइंड ऑफ फ्री फॉल का केस होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और यहाँ पर जी काम करेगा नीचे। अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं यूज़ करो क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक हो गया है। तो बेसिकली ये ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, सिंपल, क्योंकि ये स्लैक हो गया है, ठीक है। और ये भी, तो अब इसके बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये स्लैक हुआ। अब अगेन क्या होगा, ये थोड़ा जब नीचे जाएगा तो अगेन क्या होगा, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, नहीं। तो इस इंस्टेंट के बाद का टाइम पूछा गया है, कितना टाइम के बाद जब आपने इसको रोक के हटा दिया, उस इंस्टेंट के कितने बाद ये अगेन टाइट हो जाएगा स्ट्रिंग। सो आई होप सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो अगर दोबारा इसको स्ट्रिंग को तो स्ट्रिंग को मेरे को दोबारा टाइट होना है, सो स्ट्रिंग विल बिकम टाइट अगेन ना इन टाइम टी। और ये टाइम हम जो काउंट कर रहे हैं इस इंस्टेंट से काउंट कर रहे हैं जब हमने इसको रोक के हटाया है। तो आप देख सकते हो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ हमने जी यूज़ किया है, A1 यूज़ नहीं किया क्योंकि स्ट्रिंग अब स्लैक हो चुका है, राइट। और यहाँ करोगे क्योंकि रेस्ट से नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, राइट। जैसे ये स्लैक हुआ तो कंपनसेट करने के लिए स्ट्रिंग को अगेन टाइट करने के लिए नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखना है ध्यान, जैसा मैंने बताया यहाँ पर कि डेल्टा x1 विल बी ट्वाइस ऑफ डेल्टा x2, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे डेल्टा x1 जो होगा ये ट्वाइस डेल्टा x2 होना चाहिए। तो डेल्टा x1 जो होगा वो होगा वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और जो दूसरा ब्लॉक है, जो 4m ब्लॉक है, ये सिंपली हाफ जी टी स्क्वायर से नीचे आएगा क्योंकि अभी इसका वेलोसिटी 0 हो गया है। सो ट्वाइस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ये हाफ जी टी स्क्वायर, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। सो वी टी वुड बी, ये हो जाएगा 3 जी टी स्क्वायर बाई 2। तो मेरे पास टाइम आ गया, टाइम कितना आ गया, 2v बाई 3g। ये सारा वैल्यू रख दो, 2/3 इंटू ये 10 कर लो, ये डिवाइड बाय 10, तो ये 2/3 सेकेंड। सो इस इंस्टेंट के बाद जब हमने यहाँ पर इस जगह हाथ लगाया है और हटाया उसको, उसके 2/3 सेकेंड के बाद स्ट्रिंग वापस से टाइट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2/3 सेकेंड। अब यहाँ पर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है जो आपको समझना चाहिए, वो क्या है कि आप ठीक से देखो, इस 2/3 सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि इसके वेलोसिटी का क्या स्टेटस है। मतलब 2/3 सेकेंड के बाद ये जो यहाँ पर हमने हाथ लगाया और फिर हटाया, तो उसके 2/3 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी का स्टेटस क्या है। सो अगर हम देखें 2/3 सेकेंड के बाद, तो लेट्स से इसको वी डैश बोलें, तो वो क्या होगा, वी माइनस क्या होगा, जी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। सो वी, ये मेरा 10 है और ये 10 इंटू क्या होगा, 2/3। सो कितना आ गया, 30 माइनस 20, तो ये 10/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 सेकेंड तक इसका वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में 0 नहीं हुआ है, राइट। तो मतलब ये अपने, जब ये इनर्शिया की वजह से ऊपर मूव कर रहा होगा, सो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले, मतलब वेलोसिटी 0 होने से पहले ही ये वापस से टाइट हो जाएगा, ठीक है। उस समय उसका वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में ही होगा, राइट। तो ये एक और चीज़ समझना था हमें, ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।